नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं। थम नहीं रहा है झारखंड में कोरोना का वार। 31 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद आंकड़ा पहुंचा 400 के पार। जी हां, बीते दिन कोरोना के 31 नए मामले आने के बाद झारखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 408 हो गई है। इन नए मरीजों में सिल्ली रांची के 10, लातेहार के 5, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम के 3-3 मरीज, रामगढ़, गढ़वा और बोकारो के 2-2 मरीज तथा पूर्वी सिंहभूम, पलामू, खूंटी व गुमला के 1-1 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं बीते दिन राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 22 रही। स्वस्थ होने वाले मरीजों में गढ़वा के 14, हजारीबाग के 7 तथा रांची का 1 मरीज शामिल है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा मैट्रिक व इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन 28 मई से शुरू हो जाएगा। काउंसिल के सचिव ने कहा, इसके लिए 19 जिलों में 67 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही इसके लिए 9,500 शिक्षकों को काम में लगाया गया है। बता दें कि इस बार बोर्ड एग्जाम के कॉपियों की जांच 2 महीने देर से शुरू हो रही है। फिर भी अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि रिजल्ट हर हाल में जुलाई के पहले सप्ताह तक जारी कर दी जाएंगी। हालांकि इससे पहले अधिकारियों ने जून के आखिरी सप्ताह तक रिजल्ट घोषित होने की बात कही थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में अचानक बढ़ी गर्मी ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। राजधानी रांची सहित कई जिलों में इन दिनों गर्मी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। कई जिलों का अधिकतम तापमान बीते दिन 44 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। ये जिले हैं लातेहार, पलामू, चतरा। लातेहार का तापमान कल 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस भीषण गर्मी ने कोरोना काल में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आलम यह है कि लोग अभी से ही मानसून की प्रतीक्षा करने लगे हैं। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज करा रहे 7 कोरोना मरीजों में से 2 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अस्पताल प्रशासन द्वारा छुट्टी दे दी गई है। इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मियों व डॉक्टरों ने स्वस्थ हुए मरीजों का ताली बजाकर अभिवादन किया। एक बार सब सर एक साथ सब कोई। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के चकला स्थित एक बंद पड़े अर्ध निर्मित पावर प्लांट परिसर में भीषण आग लग जाने के कारण उस वक्त हड़कंप मच गई जब तकरीबन 1 किलोमीटर तक आग का दायरा गिरफ्त में आ गया। हालांकि ये अच्छी बात रही कि घटना में किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, किंतु परिसर में रखे मशीन, केबल्स व वहां खड़े वाहन जलकर खाक हो गए। मुंबई के 1900 प्रवासी मजदूरों को लेकर झारखंड पहुंचा विशेष श्रमिक ट्रेन। सरिया गिरिडीह के हजारीबाग रोड स्टेशन में पहली दफ़ा कोई श्रमिक स्पेशल ट्रेन लौटा है। स्टेशन पहुंचते ही इन सारे श्रमिकों की बाकायदा थर्मल स्क्रीनिंग की गई और बसों द्वारा उन्हें उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। इस मौके पर गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने खुद मजदूरों की अगवानी की। पहली ट्रेन गिरिडीह स्थित हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर अभी जस्ट पहुंची है। ट्रेन काफ़ी विलम्ब से चल रही है और सबसे पहले गिरिडीह के पैसेंजर्स को ये भी बोर्ड किया गया है और उन सभी को बकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराकर अभी इस जगह पर बुलाया गया है और सभी की एक-एक करके मेडिकल स्क्रीनिंग हुई है और उसके बाद सभी को खाने का पैकेट, पानी की बोतल और एक
वहीं प्रवासी मजदूरों को लेकर एक और ट्रेन मुंबई से झारखंड लौटा। मुंबई सेंट्रल से यह श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1160 मजदूरों को लेकर कोडरमा स्टेशन पहुंची, जहां इनकी स्क्रीनिंग की गई और फिर उन्हें बसों के जरिए उनके घर को रवाना कर दिया गया। वहीं बोकारो रेलवे स्टेशन पर भी बीते दिन कई सारे श्रमिक ट्रेनों का आगमन हुआ, जिससे अलग अलग जिलों के 5168 प्रवासी मजदूर व विद्यार्थी झारखंड पहुंचाए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में 2 महीने बाद शुरू हुई घरेलू विमान सेवाओं का पहला दिन ठीक नहीं रहा। दूसरे राज्यों में विमान सेवाएं चालू न हो पाने की वजह से झारखंड में भी कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 5 उड़ानें रद्द हुईं। यहां से 9 फ्लाइटें जबकि उड़नी थी, लेकिन पहले दिन 4 विमान ही उड़ पाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि हेमंत सरकार अपनी प्रशासनिक विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए ट्रेन और हवाई सेवाओं का विरोध कर रही है, जबकि इनकी मांग सबसे पहले झारखंड की तरफ से ही की गई थी। प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि असल में राज्य सरकार के पास प्रवासी मजदूरों के स्वास्थ्य जांच की समुचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए राज्य सरकार इसका ठिकरा केंद्र पर फोड़ना चाहती है। कोरोना संकट की विषम परिस्थिति में भाजपा का राहत कार्य लगातार जारी है। राज्य के सारे जिलों के क्वारंटाइन सेंटर व हाईवे पर 108 राहत शिविरों के जरिए जरूरतमंदों, गरीबों व मजदूरों को भोजन, पानी, जूस, चूड़ा, गुड़, सत्तू के साथ ज़रूरत के मुताबिक बदले मौसम के मद्देनज़र छाता, मास्क, चप्पल व सैनिटाइज़र उपलब्ध करवा रही है। इस हाईवे रिलीफ समूह के संयोजक व भाजपा सांसद पीएन सिंह ने बताया, अब तक पूरे राज्य में समूह द्वारा 2,16,990 भोजन के पैकेट वितरित किए गए हैं। साथ ही लाखों व्यक्तियों को ज़रूरत के अन्य सामान मुहैया कराए जा चुके हैं। चतरा के लावालौंग थाना क्षेत्र में एक घर में आग लग जाने से एक मासूम की झुलसकर मौत हो गई। वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आनन फानन में फायर ब्रिगेड द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पा लिया गया, लेकिन मासूम की मौत से इलाके में शोक की लहर है। प्रवासी मजदूरों को ले जा रही बस के पलटने से मची अफरा तफरी। 3 दर्जन से भी ज़्यादा मजदूर हुए घायल। जी हां, रामगढ़ के दुलमी प्रखंड में ये बस पलटी है। बताया जाता है बस मुंबई से बंगाल की ओर जा रही थी कि रामगढ़ में चालक ने नियंत्रण खो दिया और ये हादसा हो गया। बस में 80 लोग सवार थे। संथाल परगना क्षेत्र में हुए भयंकर आंधी बारिश ने काफ़ी तबाही मचाई है। बीते दिन इलाके में आंधी बारिश के साथ ठनका गिरने की भी सूचना है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही वज्रपात से कई लोग घायल भी हो गए हैं। भीषण आंधी पानी से कई सारे पेड़ व बिजली के खंभे भी गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति में भी बाधा आई है। सरायकेला खरसावां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। खरसावां पुलिस ने एक पेशेवर अपराधी को देसी कट्टे व एक जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।